ये लड़की अचानक इतनी पावरफुल बन जाती है कि एक स्टील के पाइप को रबर की तरह मोड़ देती है। उसके पिता को इस पर यकीन नहीं होता और वो बच्ची के हाथ में एक और पाइप थमा देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से वो लड़की उसे भी मोड़ देती है। अचानक उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वह आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन वो दरवाजा अंदर से बंद होता है, जिस वजह से उसे वो दरवाजा तोड़ना पड़ता है और अंदर उसकी बेटी एना गुब्बारे की तरह हवा में उड़ रही होती है। एना अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती और वे लोग उसे पकड़कर कमरे के बाहर ले आते हैं, लेकिन तभी उसकी बड़ी बेटी लिसा अंदर आती है, जिसका आधा शरीर कहीं गायब हो चुका होता है। वे लोग घबराकर एना को गलती से खुला छोड़ देते हैं और वो छत से होकर घर से बाहर निकल जाती है, लेकिन सौभाग्य से वो एक पोखर में जाकर गिरती है। फिर वो आदमी उन अजीब घटनाओं से बचने के लिए बाथरूम चला जाता है, लेकिन जोर लगाते ही वो घर के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। अचानक लिसा कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही उनकी सारी शक्तियां काम करना बंद कर देती हैं। जैसे ही लिसा वापस कमरे में आती है, सभी की शक्तियां काम करने लग जाती हैं। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उनकी शक्तियां तभी काम करती हैं जब वे एक दूसरे के करीब होते हैं। ये डॉक्टर इस बूढ़े आदमी के हाथ में एक 2.5 लाख की घड़ी देखता है और जैसे ही वो उसे चुराने के लिए जाता है, बूढ़ा आदमी जगकर उसे धन्यवाद देने लग जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी फिर से बेहोश हो जाता है और डॉक्टर घड़ी पाकर काफी खुश होने लग जाता है, लेकिन जैसे ही वो इसे हाथ पर लगाता है, घड़ी पर समय काफी तेजी से चलने लग जाता है और डॉक्टर को घड़ी खराब प्रतीत होने लग जाती है। लेकिन उस घड़ी को पहनने के बाद डॉक्टर की उम्र 1 मिनट में 10 साल बढ़ जाती है। डॉक्टर उस घड़ी को उतारने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो इसे नहीं उतार पाता। फिर वो भागकर तुरंत उस बूढ़े आदमी के कमरे में चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ वो बूढ़ा आदमी नहीं मिलता। फिर वो एक जवान लड़के से पूछता है कि क्या उसने यहाँ पहले किसी बूढ़े आदमी को देखा था। लड़का उसे बताता है कि जिस आदमी की तुमने घड़ी चुराई थी वो बूढ़ा आदमी में ही था, जो अब फिर से जवान हो चुका हो और तुम तेजी से बूढ़े होने लगे हो। डॉक्टर काफी घबरा जाता है और उस घड़ी को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अस्पताल में सभी से अपनी घड़ी उतारने की रिक्वेस्ट करने लग जाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को राजी नहीं होता। अब वो डॉक्टर धीरे धीरे बूढ़ा होकर स्वर्ग से धार जाएगा। ये लड़की अपने भाई के साथ लुका छिपी खेल रही होती है कि तभी उसका भाई कहीं पर गायब हो जाता है। थोमासिन काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागती है। तभी अचानक उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है, जो एक छोटे बच्चे को जंगल में ले जा रही होती है। उसके बाद थोमासिन का भाई कभी वापस नहीं आता। एक दिन थोमासिन नदी किनारे कपड़े धो रही होती है कि तभी उसकी बहन अपने भाई को खोने के लिए उसे दोषी ठहराती है। थोमासिन इसे इनकार करने के बजाय छोटी बहन को जमीन पर धकेल देती है और अपने माता पिता को न बताने की धमकी देती है। जल्द ही थोमासिन का दूसरा भाई गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। बाद में जब वो बाड़े में बकरी का दूध निकाल रही होती है, उसकी बहन ब्लैक गोट से पूछती है कि थोमासिन ने उसके भाई को बीमार कर दिया। थोमासिन इससे काफी गुस्सा हो जाती है और अचानक उसे पता चलता है कि बकरी का दूध खून में बदल चुका है। उसकी बहन और भी ज्यादा भयभीत हो जाती है और उसके भाई के ऊपर भूत सवार हो जाता है। फिर वो अपने मुंह से एक लाल सेब निकालता है और उसकी माँ को उस पर काला जादू होने की शंका होती है। अचानक थोमासिन की बहन चिल्ला उठती कि वो एक डायन है। बाद में उसके भाई की तुरंत मौत हो जाती है। उसकी माँ चिल्लाकर उसे बाहर निकाल देती है, लेकिन उसके पिता को भी उस पर डायन होने का शक होता है, जिस